जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में औपचारिक वार्ता 5 साल के बाद हुई है और ये मीटिंग ब्रिक्स समिट के दौरान ही कंडक्ट की गई है। तो आज हम जानेंगे कि भारत और चीन के बीच में ये जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है और ब्रिक्स भारत और चीन के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंस रखता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 23 अक्टूबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति के साथ औपचारिक मुलाकात की और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि मेट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ द कजान ब्रिक्स समिट। इंडिया चाइना रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्रीज एंड नॉट फॉर रीजन एंड ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी विल गाइड बायलैटरल रिलेशंस। तो इस ट्वीट के माध्यम से भारत को आपकी जानकारी दी गई थी। ये मीटिंग तब हुई है जब 16 ब्रिक्स की समिट कजान रशिया में आयोजित की गई। साथ ही साथ अभी 2 दिन पहले ही भारत और चीन के द्वारा LAC पर अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को मंजूरी दे दी गई है। पिछले 4 साल से भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ लद्दाख की तरफ चला आ रहा था, जिसको अब रिसॉल्व कर लिया गया है और अब दोनों देशों की फौज जो 2020 का आपकी पेट्रोलिंग वो करते थे जिस जगह पर आके उसी जगह को फिर से आपका रिस्टोर किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि बोथ द लीडर्स अंडरलाइन दैट मेंटेनिंग पीस ऑन बॉर्डर शुड बी आवर प्रायोरिटी। ये मोदी जी के द्वारा कहा गया कि देखिए सबसे पहले जो हमारे बॉर्डर्स हैं उन पर पीस मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों देशों के जवान एक दूसरे से उलझते रहें। 2020 की घटना तो हमको याद ही है कि किस प्रकार से भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। वहां पर चाइना के जो है 40 से अधिक जवान आपके मारे गए थे। चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट नेशन है, यानी कि एक विस्तारवादी देश है जिसकी सोच हमेशा यही रहती है कि भारत के हिस्सों को कैसे हम कब्जा करते रहें। वाइल बोथ मोदी एंड शी जिनपिंग एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपरली हैंडलिंग डिफरेंसेस एंड द डिस्प्यूट्स। तो दोनों देश विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। अगर आप अमेरिका को देखोगे तो अमेरिका का उदय तो 400 साल पहले ही हुआ है। वो एक नया नवीला देश है, उससे पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन वैश्विक पटल पर आप देखिए तो भारत और चीन विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है और भारत को आप देखोगे तो भारत तो सबसे पुरानी है। चीन में बौद्ध धर्म भी भारत की तरफ से आपका गया था, लेकिन वो बुद्ध का अनुसरण कम करते हैं। अब वो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों के ही मिक्सचर हो गए हैं। शी जिनपिंग ऑल्सो कॉल्ड फॉर मोर कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। इन्होंने कहा कि अधिक से अधिक हमारे बीच में वार्ता हो और हम कोऑपरेट कर सकें। अब चाइना भारत के सामने झुका क्यों है और चाइना ने क्यों ये मांग की थी कि हमको मोदी जी से बायलैटरल मीटिंग करनी है? उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि भारत 2020 के बाद लगातार चाइना को जैसे का तैसा की रणनीति से जो है जवाब दे रहा था। आपको याद होगा टिकटॉक और कई आपके सैकड़ों ऐप्स को भारत के द्वारा बैन कर दिया गया था, जिससे कि चीन को हजारों करोड़ का आपका नुकसान हुआ था। और चीन ने देखा कि इस बार का जो चुनाव है उसमें फिर से जीतकर मोदी जी आ गए हैं, तो अब इनसे ही हमको दोस्ती करनी पड़ेगी। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सेड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन विल मीट at any early date. NSA Ajit Doval and Chinese counterpart Wang Yi last met in December 2019, months before the Chinese incursions। ठीक है, और अभी हाल ही में SCO की मीटिंग हुई तो उसमें भारत और चीन भी शामिल हैं और हमारे विदेश मंत्री लगातार वांग यी के साथ मुलाकात करते रहते हैं। और इस प्रकार से जो है डेप्सांग जो प्लेटू है और वहीं पर जो है स्टैंड ऑफ आपका हुआ था। अब यहाँ से दोनों देशों की फौजें डिसएंगेजमेंट करेंगी और 2020 के पहले वाला जो प्रोसेस था उसको अपनाया जाएगा। ये वाई जंक्शन है जहां पर भारतीय फौजें अब पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक अपनी पेट्रोलिंग को इस वाई जंक्शन पर, जिसको बॉटल नेक भी कहते हैं, फिर से आपका लगातार करती जाएंगी। टेरिटोरियल डिस्प्यूट की बात कर ले तो ये डिस्प्यूट्स भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि इन दोनों देशों ने भारत के कश्मीर और लद्दाख के हिस्सों को कैप्चर आपका किया हुआ है, जिसकी डिमांड भारत हमेशा लगातार करता जा रहा है। भारत ने काफी बढ़त बनाई हुई है क्योंकि भारत को टेरेन का एडवांटेज है। अगर आप दौलत बेग ओल्डी को देखो, ठीक है, जो कि यहाँ पर है,
यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने अपनी काफ़ी शॉर्ट एयर स्ट्रिप बनाई है, जिससे कि हमारे ट्रांसपोर्ट विमान लगातार जाते रहते हैं। वहीं पर भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कहा गया कि द रिलेवेंट डायलॉग mechanism at the level of foreign ministers and other officials will also be utilized to stabilize and rebuild bilateral relations. In other words, bilateral diplomatic and political conversion should resume. तो दोनों प्रकार के, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो या फिर पॉलिटिकल कन्वर्सेशन हो, उनको रिज्यूम आपका किया जाए। It said the two leaders agreed at that the special representative or India-China boundary question will meet at any early day to oversee the management ऑफ पीस एंड ट्रैंक्वालिटी, यानी कि शांति व्यवस्था बॉर्डर्स एरिया पर बनी रहे और म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सोल्यूशन जो है दोनों देश बैठकर आपका स्वीकार करें। अगर हम अभी पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग देखें और ब्रिक्स में देखें तो ब्रिक्स में भी भारत आपका सबसे अधिक है, 7% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर चाइना की जो ग्रोथ है 4.8% है, इथियोपिया की 6.1%, यूएई की 4%, ईरान की 3.7%, रशिया की आपकी 3.6%, ब्राज़ील की 3.6%, इजिप्ट की 2.7% और आपका साउथ अफ्रीका की 11%। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो भारत ही काफ़ी आपका आगे है। ब्रिक्स इज द इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म नाउ रिप्रेजेंट 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। तो जीडीपी में ताकत ब्रिक्स की काफ़ी अधिक है, पॉपुलेशन में भी है, एरिया वाइज भी ब्रिक्स आपका बड़ा है और ये एक नॉन वेस्ट अलायंस है जो कि अपने डेवलपमेंट की लगातार काम कर रहा है। और इस बार जो शी जिनपिंग और मोदी जी के बीच में वार्ता हुई है उससे दोनों देशों के संबंध और भी निखर कर सामने आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी बंडस सीरीज प्रोवाइडेड बाय दिस एसएसबी क्रैक एग्जाम, वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।